शिक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का पुनः स्वागत है। मैं आप लोग के बीच आज सबसे महत्वपूर्ण क्लास लेकर उपस्थित हूँ। हर प्रतियोगी परीक्षा में, या मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा हो, या इंटर का बोर्ड परीक्षा हो, या स्कूल की परीक्षा हो, प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने वाले और जिसमें टेंशन होता होगा आखिर कैसे पहचानेंगे। आज सबसे अलग, सबसे हटकर नवीन ट्रिक के साथ उपस्थित हों तत्सम और तद्भव का क्लास लेकर। आखिर तत्सम है क्या, तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहा जाता है, इससे तो आप लोग परिचित हैं। जब उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद पढ़े होंगे, उसमें एक तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, जिसे हमें याद करना होता है, जिस पर आधारित हजारों शब्द होता है। आज 4-5 नियम बताने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपके बीच उपस्थित हो जाए तो हर प्रश्न का आप सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तत्सम और तद्भव से संबंधित। पहला आपके बीच लिखा हुआ शब्द जो है यह है तत्सम, और एक शब्द लिखा हुआ है तद्भव। तद्भव तो पहले तो तत्सम कहते हैं किसे और तद्भव किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तत्सम बना है कैसे, तो तत् जोड़ सम बराबर तत्सम। तत् जोड़ सम बराबर होता है तत्सम। तत् जोड़ सम बराबर तत्सम। तत् माने उसके, असम माने समान। तत् माने उसके, असम माने समान। सम माने समान। तत् का अर्थ हुआ उसके और सम माने समान। आखिर तत्सम का अर्थ हुआ उसके समान। आखिर किसके समान? तत्सम, तत् जोड़ सम बराबर तत्सम। तत् का मतलब हुआ उसके और सम का मतलब हुआ समान। तो किसके समान? जो शब्द संस्कृत के समान हो। जो शब्द हुआ किसके समान हो? संस्कृत के समान हो, उसी को कहते हैं कौन सी? तत्सम। तत्सम जो किसके समान हो? संस्कृत के समान। सीधा समझिए परिभाषा। संस्कृत के वे मूल शब्द जिसका हम हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, उसी को हम तत्सम कहते हैं। संस्कृत का मूल शब्द होगा और जैसा का तैसा, माने जिस प्रकार संस्कृत में लिखा हुआ है उसी प्रकार उस मूल शब्दों को हिंदी में है उसी प्रकार लिख देते हैं, वही कहलाता है तत्सम। तो तत् जोड़ सम बराबर तत्सम। तत् का मतलब उसके, असम माने समान। जो किसके समान आखिर हो? संस्कृत के समान हो। कभी कभी सुने होंगे कोई छोटा बच्चा होगा, उसका चेहरा देखकर बता देता है बच्चा नाना नहीं लगे छे, एकर नाक नानी नहीं लगे छे, एकर कान मौसी नहीं लगे छे। माने किसके समान वो शब्द होगा? तो संस्कृत के समान होगा। संस्कृत का मूल शब्द ही कहलाएगा कौन सी? तत्सम। संस्कृत का मूल शब्द ही क्या कहलाएगा? तत्सम। और तद्भव, ही तो परिभाषा तो आसान है, लेकिन कहिएगा पहचानेंगे कैसे? हजारों शब्द है, कौन तत्सम है, कौन तद्भव है, कौन संस्कृत का शब्द है और इसका बिगड़ा हुआ रूप कौन है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहले हम तत्सम को परिभाषित कर देते हैं, तब हम तद्भव पर चलेंगे। तत्सम का व्याख्या तो हमने कर दिए क्या होता है। तो तत्सम किसे कहते हैं उसको पहले जान लेते हैं। संस्कृत के वे मूल शब्द, संस्कृत के वे मूल शब्द जिसका हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, जिसे क्या कहते हैं?
तत्सम कहते हैं। संस्कृत के वे मूल शब्द जिसका हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? जिसे हम तत्सम कहते हैं। तत्सम कहते हैं। तत् जोड़ सम बराबर तत्सम। तत् का मतलब उसके, असम माने समान। आखिर किसके समान? जो संस्कृत का के समान हो। और संस्कृत का मूल शब्द है, उसे हिंदी में जैसे है वैसे ही लिख देते हैं, वही कहलाता है तत्सम। तो सुनिए परिभाषा से अब समझिए। जैसे आपने शब्द सुने होंगे अग्नि, कौन चीज सुने होंगे? अग्नि। अग्नि, अग्नि एक तत्सम शब्द है। संस्कृत में भी अग्नि लिखते हैं और हिंदी में भी अग्निये लिखते हैं। है संस्कृत का मूल शब्द अग्नि और हिंदी में भी अग्नि लिख दिए, इसका मतलब ये तत्सम है। कौन है अग्नि? कौन शब्द है? तत्सम। तत्सम। और इससे आगे जो लिखेंगे वो होगा तद्भव। अग्नि शब्द है, इसी को आगे यदि आग लिखते हैं, अग्नि का बिगड़ा हुआ रूप कौन सी है? आग। अग्नि का बिगड़ा हुआ रूप क्या है? आग है। तो अग्नि ये क्या है? तत्सम है। आग एक कौन सी है? तद्भव है। अग्नि क्योंकि संस्कृत का मूल शब्द है और अग्नि का बिगड़ा हुआ रूप, तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप आग है, इसलिए तद्भव है। अब देखिए शब्द सुने होंगे रात्रि। रात्रि शब्द है, तत्सम है, संस्कृत का मूल शब्द है। रात्रि संस्कृत का मूल शब्द है। हिंदी में भी रात्रि लिखते हैं, लेकिन इसका बिगड़ा हुआ रूप बदला हुआ क्या लिखते हैं? रात। अगर लिखते हैं कर्पूर शब्द, कर्पूर शब्द एक संस्कृत का मूल शब्द है, लेकिन हिंदी में अगर इसे बिगड़ा हुआ रूप लिखते हैं, इसको लिखते हैं कौन सी? कपूर। तो बताइए अग्नि ये कौन सी है? तत्सम है। रात्रि एक तत्सम, कर्पूर एक तत्सम। तो तत्सम किसे कहते हैं? संस्कृत के वे मूल शब्द जिसका हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, जैसा का तैसे उसी प्रकार लिख देते हैं, उसे हम तत्सम कहते हैं। और जो भी संस्कृत का मूल शब्द होगा वो सब क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा। और देखिए जो आधा अधूरा शब्द होगा, कौन सी? आधा अधूरा शब्द। आधा अधूरा शब्द जितना भी होगा सब क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा। आधा अधूरा माने पूरा पूरा शब्द नहीं है, आधा अधूरा शब्द है, उसे हम क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। जैसे कि बहुत ऐसे शब्द को आप सुने होंगे जो शब्द आपको पूरा नहीं मिलेगा, आधा अधूरा शब्द होगा। जैसे कि हम लिखते हैं प्यार, बताइए पूरा शब्द है। राम मोहन पूरा है, लेकिन ये पूरा है, आधा अधूरा शब्द है, इसको क्या कहेंगे? तत्सम। तत्सम। अगर देखिए स्त्री लिखते हैं, ये पूरा शब्द है कि आधा अधूरा शब्द है? आधा अधूरा शब्द है, इसे हम क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। अगर लिखते हैं श्रीमान, श्रीमान भी ये क्या है? आधा अधूरा शब्द है, इसे हम क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। अगर लिखते हैं प्रेम, तो बताइए ये पूरा शब्द है कि आधा अधूरा शब्द है? आधा अधूरा शब्द है, इसे तत्सम कहेंगे या तद्भव कहेंगे? तत्सम कहेंगे। जितना भी आधा अधूरा शब्द होगा वो सब क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा। अग्नि जैसे है, देखिए पूरा शब्द नहीं है, अग्नि आधा अधूरा शब्द है। तो आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, जो भी आधा अधूरा शब्द होगा वह तद्भव नहीं होगा, कुछ तो अपवाद होता ही है। अपवाद लगभग समझते होंगे, सभी का पुत्र पूत नहीं होता है, कपूत भी होता है। मकई गाछ देखे होंगे, उसमें ओरहा भी होता है और भोरा भी होता है। जो भोरा हो गया ओरहा का अपवाद हो गया, अपवाद हुआ। तो जितने भी आधे अधूरे शब्द होंगे वही शब्द कौन सी कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा कि तद्भव कहलाएगा? आधा अधूरा शब्द कौन सी कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा। जेना आम छै, तो ओहिमे आम तो फड़ै छै, कुछ कोलपैतो भए जाइ छै, तो ओकर अपवाद कोलपैत भेलै, लेकिन सब तो आमे ने छियै।
मकई में ओरहा के साथ भरहा होइ छै, गेहूं में गेहूं के साथ झड़ होइ छै, आ जे झड़ होइ छै वो अपवाद होइ छै। धातु अधातु पढ़े होंगे उसमें सभी धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन एक पारा पढ़ेंगे जो अपवाद है द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो लगभग समझ में आ जाना चाहिए। कौन चीज? तत्सम संस्कृत का मूल शब्द होगा, उसे हम हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग करेंगे, वह सब तत्सम का लग जैसे संस्कृत में है उसके मूल शब्द को हिंदी में भी वैसे ही लिख देते हैं। वह सब शब्द कौन सी कहलाता है? तत्सम कहलाता है। और तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता है। ये परिभाषा तो याद करना आसान है, लेकिन क्वेश्चन आ जाए तो कैसे दो चार को शब्द तो याद कर लिए, पहचान लिए, लेकिन उसका रूल है, रूल के हिसाब से आप पहचान जाइएगा। थोड़ा हम तद्भव का परिभाषा भी लिख देते हैं। तो क्या तत्सम परिभाषा आ गया समझ में? इसके साथ साथ परिभाषा के साथ आपने उदाहरण भी समझे। अब तत्सम और तद्भव पहचानने का नियम बताएंगे, रूल बताएंगे, जो कभी नहीं भूल सकते हैं। तो सुनिए, पहले हम तद्भव के बारे में लिखते हैं। तद्भव, इसको भी अगर तोड़ते हैं, तद माने उससे, अभाव माने होना, माने उससे होना, जिससे उत्पन्न होना। तो किससे ये उत्पन्न होता है? संस्कृत से। जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न होता है उससे, तद माने उससे, अभाव माने होना, उससे होना। कौन सी होना? उत्पन्न होना, जन्म लेना। किससे जन्म लेना? संस्कृत से। इसका मतलब तत्सम से निकला हुआ शब्द ही क्या कहलाएगा? संस्कृत का मूल शब्द तो तत्सम कहलाएगा, और तत्सम का रूप बदला हुआ ही क्या कहलाएगा? तद्भव। कोई दिक्कत? जो उसके समान हो, संस्कृत के समान से तत्सम कहते हैं। और जो तत् माने, तद माने उससे, अभाव माने होना, जो उससे उत्पन्न होना, माने किससे उत्पन्न होना? जो शब्द तत्सम से उत्पन्न होता है, अर्थात जो शब्द संस्कृत से निकलता है, यानी तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप ही क्या कहलाता है? तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप ही क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, और जब रूल समझाएंगे तब तो और आप बेहतर समझ जाइएगा। अब देखिए तद्भव के बारे में थोड़ा परिभाषित कर देते हैं। कौन सी है? तद्भव। तत्सम का बदला हुआ रूप, तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप। जना सुधरल बाप क्या? बिगड़ल बेटा, नहीं। तत्सम का बदला हुआ रूप, बदला हुआ रूप, तत्सम का बदला हुआ रूप तद्भव कहलाता है। तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप ही क्या कहलाता? तद्भव कहलाता है। अगर लिखते हैं वर्षा, वर्षा एक तत्सम शब्द है। आइया देखिए, पहले हम यह लिखते हैं वर्षात। तो वर्षात एक है, तद्भव है, लेकिन इसका तत्सम रूप कौन सी है? वर्षा है। अगर विवाह लिखते हैं, तो विवाह एक तत्सम शब्द है, लेकिन इसी का बिगड़ा रूप होता है व्याह। क्या होता है? व्याह। लगभग समझ रहे? कोई दिक्कत भी? अगर लिखते हैं वर, वर ये तत्सम है, इसी का जो है वर, तो ये सब तद्भव है। ये सब क्या है? तद्भव। क्योंकि वर्षा का बिगड़ा हुआ रूप क्या है? वर्षात माने बदला हुआ रूप है। विवाह का बदला हुआ रूप क्या है? व्याह। और वर, वर का वर, वर का वर, वर का वर। तो बताइए समझ में आ गए? ये सब क्या है? तत्सम। इधर का सब क्या है? तत्सम। और इसका इधर वाला क्या है? तद्भव। माने संस्कृत का मूल शब्द तत्सम कहलाता है, और तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप पंची कहलाता है, तद्भव कहलाता है। अग्नि है, उसका आग कह दिए तो रूपे बिगड़ गया। आय, राय, रात्रि, राय, नहीं? तो जब ही बिगड़ा हुआ रूप होगा पंची कहलाएगा तद्भव। अब पहचानने का कुछ रूल बताया जाता है।
रूल से आपको तुरंत समझ में आएगा तत्सम कौन है और तद्भव कौन है। अब मेन पॉइंट पर चलते हैं। महत्वपूर्ण नियम को आप हम समझेंगे। तत्सम में अक्ष का प्रयोग होता है, तद्भव में वही ख और छ का प्रयोग होता है। बताइए तत्सम में किसका प्रयोग होता है? अक्ष। पंची का होता है अक्ष, और उसी का तद्भव में अगर देखते हैं तो ख और छ। तो तत्सम एवं तद्भव पहचानने के नियम क्या है? तत्सम एवं तद्भव पहचानने के नियम। थोड़ा नियम कटा हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगभग समझ रहे हैं। तत्सम एवं तद्भव पहचानने का नियम। तो पहला नियम आपके बीच हम लिख रहे हैं, जो जीवन भर याद रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा, परीक्षा में भी एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा। तो पहला नियम है अक्ष, छात्री वाला अक्ष, अक्ष अक्ष है, छ नहीं है, छ वाला छ नहीं, अक्ष का प्रयोग तत्सम में होता है। अक्ष का प्रयोग कौन सी में होता है? तत्सम में। अक्ष का प्रयोग वो कौन सी में होता है? तत्सम में। तथा ख और छ का प्रयोग तद्भव में होता है। लगभग समझ में आ जाना चाहिए। अक्ष का प्रयोग कौन सी में होता है? तत्सम में। जहां जहां अक्ष जे शब्द में आ जाते तुरंत मार देवे। कौन शब्द है वो शब्द? तत्सम। तत्सम। जिसमें ख और छ होगा तुरंत पकड़ लेंगे, वो क्या है? तद्भव। तद्भव है। तत्सम जिसमें अक्ष का प्रयोग होगा, जहां वाला छतरी वाला अक्ष होगा वो समझ जाइएगा, वो शब्द जो है तत्सम शब्द है। कौन शब्द है? तत्सम। तत्सम शब्द है। जहां कौन सी होगा? अक्ष, वो सब शब्द कौन सी होगा? तत्सम। और जहां ख या छ होगा वो हो जाएगा कौन सी? तद्भव। तद्भव। लगभग समझने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं जी। अब जैसे कि कुछ उदाहरण देकर आप लोग समझा रहे हैं, जैसे कि क्षेत्र, क्षेत्र शब्द है, बताइए तत्सम है कि तद्भव है? तत्सम। तत्सम है क्योंकि अक्ष है। इसी क्षेत्र को हम खेत भी कहते हैं। क्षेत्र कौन सी है? खेत। तो बताइए ख का प्रयोग कौन सी में हो रहा है? तद्भव में। अक्ष का प्रयोग तत्सम में। ये क्या है? अक्ष वाला ये तत्सम है। ख और छ जहां आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? तद्भव। तद्भव हो जाएगा। जैसे कि देखिए अक्षी शब्द लिखते हैं, अक्ष आया है, अक्ष नहीं आया है जी, इसको कहेंगे तत्सम। इसी में आंख शब्द लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अक्षी का ही पर्यायवाची आंख है। जकरा पर चांद बिंदु होते है, देखिएगा छोट बच्चा रहते हैं तो डाइन आर लगे हुआ दशहरा चले छे, एना के एगो काजर लगाए कोई पर एक टीका कर दे छे। जकरा ओकरा तो माथा पर करे छे, जकरा माथा के ऊपरे पर टीका करल रहते वो समझ जेबे जकरा पर चांद बिंदु होता है, ओकरा सब के समझबे हम की छिए? तद्भव छी। और वैसे भी देखिए यहाँ कौन ची है? ख। क है, क है कि ख है? ख और छ आ जाएगा, उसको हम क्या समझें? तद्भव। क्या समझें? आप देखिए जैसे कि ये शब्द लिखे हैं, उसके बाद देखिए इसमें थोड़ा अंतर हुआ और पहचान गए। अब देखिए क्या है, यहाँ था परीक्षा। परीक्षा में अक्षर है लेकिन चौथा वाला आया है जो पंची है? तद्भव है। तो बताइए क्षेत्र ये क्या है? तत्सम है, क्योंकि आपने जाने रूल जाने हैं अक्षर है, और जिसमें ख है वो क्या है? तद्भव। तद्भव है। अब देखिए लिखे हैं अक्षी, अक्षर है, ऐसी में आंख, ख आ गया, तद्भव है। परीक्षा क्या है? छ है, ऐसी में छ वाला आ गया, ये कौन सी हो गया? लगभग समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का? हाँ या नहीं? कैसे पहचानेंगे?
अक्ष का प्रयोग कौन ची में होता है? तत्सम। तत्सम में। और तद्भव का प्रयोग में कौन ची हो जाता है? ख और छ वाला। नहीं, लगभग समझ रहे हैं जी। कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। अब जैसे लिखते हैं अक्षर, अक्षर एक हो जाएगा अक्षर। अगर लिखते हैं कौन ची? अक्षर, इसी में लिखा जाएगा अक्षर। तो बताइए कौन है तत्सम? जिसमें अक्षर का प्रयोग है और जिसमें छ का प्रयोग है वो बताइए क्या हो जाएगा? तद्भव। तत्सम या तद्भव? तद्भव। तत्सम या तद्भव? तद्भव। कोई दिक्कत? नो। कौन रूल है? अक्षर का प्रयोग कौन ची में होता है? तत्सम। और ख और छ का प्रयोग तद्भव में होता है। तत्सम और तद्भव पहचानने का ये पहला रूल था, पहला नियम था। आपके बीच अब दूसरा रूल, एगो वो रहेगा एगो ब रहेगा। एगो बिना पेट चीरल वाला, बिना ऑपरेशन वाला, आ एगो के बीच में कैची चलेने रहबे उ रहते। अब देखिए जैसे कि वह शब्द है यो र ल वो, एक कौन ची है? वो यो र अंतस्थ वाला। आ एक है ब ब ब जकर उच्चारण ओष्ठ से होय छे। नहीं तो देखिए वो का प्रयोग कौन ची में? तत्सम। तत्सम में। तथा ब का प्रयोग कौन ची में? तद्भव। तद्भव में होता है। बताइए जिसमें वो जो शब्द में रहेगा के बारे में पहचान लेंगे कौन ची है? तत्सम। तत्सम। और जिसमें ब रहेगा कौन ची होगा? तद्भव। आसान कुछ होगा? कोई प्रकार की दिक्कत नहीं समझने? जिसमें वो होगा वो तत्सम होगा, जिसमें ब होगा वह तद्भव होगा। जैसे कि सुने होंगे वत्स, वत शब्द वैसे भी आधा अधूरा शब्द है। आधा अधूरा है इसलिए भी तत्सम है। एगो रूल है कौन ची? वो है। वो जे शब्द वो चलेते तुरंत पहचान लेबे कौन ची? तत्सम। तत्सम है। वो वत्स है, एकरे होय छै कौन ची? वत्स। एकरे कहै छिए बेटा। बेटा पर्यायवाची कौन ची होता है? वत्स। समझ में आ रहा है? वत्स कौन ची हुआ? तत्सम। और बेटा जो हुआ तद्भव हुआ, क्योंकि इसमें प्रयोग किसका हो गया? ब का हो गया। अब देखिए एक होता है वर, वर हो गया तत्सम। इसी में लिखेंगे वर तो वो हो जाएगा तद्भव। इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। वो वाला तत्सम और वो वाला तद्भव। वर जरा लड़का कहै छी, लड़का शादी ब्याह से कहै छै तनी बढ़िया बर घर खोजिए। अब राहुल गांधी का अभी तक ना वधु मिली है और ना बहुमत मिल पाया है। बेचारा शादियों नहीं हो छे, प्रधानमंत्री नहीं बन पावे छे। अब देखिए एक होता है वधु, वधु, वधु शब्द सुने होंगे। और एक होता है बहू। नहीं, एक हुआ वधु, बर का उल्टा कौन सी? वधु। यहाँ वधु है, यहाँ बहू है, इसमें व वाला है तो लगभग वत्स वर वधु। एक सुने होंगे विद्युत। यहाँ हम धारा लगाए देवे तो इलेक्ट्रिक करंट बह जेते। फिजिक्स का चौथा चैप्टर पढ़े होंगे। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। आ जरा बोल चाल में बिजली के छे, थेथर बना भाषा में कहे लाइन आ गए। नहीं तो वो विद्युत में क्या है? वो है। इसी में बिजली लिख देंगे तो ये तद्भव हो जाएगा। लगभग वो वाला तत्सम और वो वाला तद्भव। वो वाला तत्सम जिसमें वो होगा, तत्सम जिसमें वो होगा वो कौन सी हो जाएगा? तद्भव। ये देखिए वानर, बाल बच्चा नहीं कहलक नहीं पढ़लक वानर भए गेलै। वानर रहे छे अल्ले बोल चाल में कहे छे वानर। नहीं वानर, ऐसी को नहीं वानर कहते हैं, इसको हम वंदर जरूर कहते हैं। नहीं लगभग समझ रहे हैं? या तो वानर लिखते हैं नहीं तो कौन सी? उसी को हम क्या कहते हैं? वंदर कहते हैं। अगर विवाह शब्द है, विवाह शब्द है देखिए क्या है? वो है। इसी में ब्याह अगर लिख देते हैं तो क्या है? वो है। तो लगभग समझ में आ गए। तत्सम में वो होगा और तद्भव में ब होगा। तत्सम में
देखिए जितना शब्द है तत्सम वाला सब में क्या है, वो है। और तद्भव वाला जितना भी शब्द है सब में वो है। और वो वाला जितना होगा वो कौन सी हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा, तद्भव। जैसे कि बहुत सारा और उदाहरण है, अनेकों उदाहरण है, अनंत उदाहरण है। जैसे वर्षा शब्द लिखे हैं, इसी को हम लिख देंगे कौन सी, वर्षा। वर्षा, वर्षा में वो है और बरसात में क्या है, वो है। बहुत आसान है। वो वाला जत्या शब्द होते ओकरा की पहचानबे, तद्भव। आ वो वाला जत्या होते ओकरा तत्सम। तत्सम। अब देखिए तीसरा नियम पर हम लोग चलते हैं। ये दूसरा न था जी, पहला हो गया था, दूसरा था। अब हम तीसरा नियम बताएंगे। एक तालब स्व वाला और एक मूर्धन स्व वाला। तालब स्व जिसमें होगा वो सब होगा तत्सम, और जिसमें दंत स्व होगा, दंत स होगा, जिसका दांत से उच्चारण होने वाला होगा, वो सब हो जाएगा तद्भव। कौन सी हो जाएगा, तद्भव। तालब स्व का प्रयोग, तालु वाला तालब स्व, आई दंत वाला नहीं। तालब स्व का प्रयोग तत्सम में तथा दंत स्व का प्रयोग कौन सी में होता है, तद्भव में होता है। गाना सुने होंगे, सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो मान लो मेरी बात। नहीं तो ससुर शब्द सुने होंगे, लेकिन उसका सही जो रहता है, सही शब्द लिखाता है, शुद्ध शब्द लिखाता है। अशुद्ध आपका तद्भव होगा, लेकिन शुद्ध शब्द कौन सी होता है, तत्सम। देखिए ससुर, ससुर होता है, ससुर, ससुर, और उसी को क्या कहते हैं, ससुर। तो देखिए ससुर आपका कौन सी हो गया, तत्सम। और ससुर जो आपका हो गया कौन सी, ससुर, कौन सी, तद्भव। शब्द देखे होंगे, शब्द लिखा हुआ, देखिए शब्द में आपको देख रहे हैं तालब स्व है, और उसके बाद अगर शब्द लिखते हैं, शब्द लिखते हैं तो इसमें दंत स्व है, दांत से उच्चारण होने वाला नहीं। अब देखिए श्रावण शब्द सुने होंगे, श्रावण महीना होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, सावन। नहीं तो सावन और कौन सी, श्रावण। तो देखिए श्रावण में श्रावण शब्द लिखे हैं, उसमें अभी आपको कौन सी आ रहा है, श्रावण शब्द में भी संयुक्ताक्षर के रूप में भी है, इस आधार पर भी हम कह सकते हैं। उसके बाद देखिए श्रावण, श्रावण में क्या है, कैसे बनता है, तालब स्व हलंत जो र बराबर कौन सी, स्र। तो इसमें कौन स्व है, तालब स्व ही है। कौन स्व है, तालब स्व ही है। उसके बाद देखिए श्वेत, श्वेत शब्द लिखते हैं तो श्वेत, श्वेत माने उजला होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सफेद। तो बताइए श्वेत में भी तो तालब स्व है। ऐसा देखिए आधा अधूरा शब्द है, आधा अधूरा शब्द है, इसलिए भी तत्सम है। नहीं इसमें देखिए दंत स्व, दंत स्व, दंत स्व, जिसमें दंत स्व होगा वो सब कौन सी होगा, दांत से उच्चारण होने वाला वो सब होगा शब्द कौन सी, तद्भव। तद्भव। कोई दिक्कत। अब एक रूल और समझा देते हैं, रूल नहीं तो और बहुत सारा बचा हुआ भी है, कुछ उदाहरण और प्रश्न उत्तर के लिए, और लगभग समझ में आ जाएगा। री का प्रयोग भी तत्सम में भी होता है, री का भी तत्सम में ही प्रयोग होता है, और त्र का प्रयोग भी तत्सम में ही होता है। अब लगता है बहुत कुछ आप लोग समझ जाइएगा, और बहुत आसान हो गया। जिस चीज को बहुत भारी समझते थे, बाप रे केना पहचानबे नहीं, अब जखने वो जकरा में आ जेते कौन सी, तत्सम होते, वो है जेते तद्भव होते, तालब स्व होते तत्सम होते, दंत स्व होते तद्भव, तद्भव होते। बहुत आसान है। और इसके बाद अभी तत्काल दिए क्लास, उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन देकर ऑब्जेक्टिव कराते हुए तब आपका क्लास देंगे। आज जो भी समझाया गया थोड़ा बहुत भी समझ अगर बेहतर जाते हैं तो इससे बेहतर फिर क्लास अगले क्लास में किया जाएगा। अब देखिए री, री तथा त्र का प्रयोग सिर्फ याद रखना है, पंची में होता है, तत्सम। तत्सम शब्दों में, तत्सम शब्दों में ही री का भी प्रयोग होता है, त्र का भी प्रयोग होता है। कौन कौन में,
री और त्र का प्रयोग कौन शब्दों में होता है? तत्सम तत्सम शब्दों में होता है। री। अब देखिए श्रृंगार सुने होंगे, कौन सी? श्रृंगार। बताइए री का प्रयोग है कि नहीं? री का प्रयोग कौन सी में है? श्रृंगार। तत्सम शब्दों में री का भी प्रयोग होता है, त्र का भी प्रयोग होता है। कैसे? श्रृंगार, श्री री आ रहा है, इसी को क्या लिखेंगे? श्रृंगार लिखेंगे। इसी को क्या लिखेंगे? श्रृंगार। और देखिए दंत स आ गया, तुरंत पहचान लेंगे ये क्या है? तद्भव है। और इधर का क्या है? इधर का क्या है? तत्सम है, क्योंकि री का प्रयोग हुआ। जैसे शब्द सुने होंगे घृत, घृत री आया, घृत को ही घी कहते हैं। तो बताइए घृत में री आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। हे देखिए लिख रहे हैं रात्रि, रात्रि बताए हैं, त्र का भी प्रयोग इसी में होता है। और रात तो आप जानते हैं तद्भव है ही, क्योंकि रात्रि का बिगड़ा हुआ रूप है। ये क्या है? रात है। अगर शब्द लिख रहे हैं राजपुत्र, राजपुत्र में त्र आ रहा है, इसी में लिख देंगे राजपूत। तो बताइए हट न गए? तो बताइए री और त्र का प्रयोग तद्भव में नहीं होता है, तो किस में होता है? तत्सम में। हमको लगता है सबसे आसान क्लास अब हो गया। पहला रूल आपको क्या बताया? अक्षर क्षत्रिय तत्सम शब्द है, नहीं छात्र तत्सम शब्द है। लेकिन अगर हम प्रयोग करते हैं, जैसे पुत्र शब्द है, त्र है, उसमें जो है त्र है तो तत्सम ही है, और उसी का बेटा लिख देते हैं तो क्या हो जाता है? तद्भव हो जाता है। आधा अधूरा जितना भी शब्द है, सबसे अच्छा तो आधा अधूरा समझना बहुत आसान है। प्यार कहिए, स्नेह कहिए, मोहब्बत कहिए, इश्क कहिए, जितने शब्द है सब आधे अधूरा है। और जितना आधा अधूरा शब्द है सब क्या है? तत्सम है। और देखिए री और त्र का भी प्रयोग पंची में होता है, तत्सम में भी होता है। अगर देखिए चांद बिंदु सुने होंगे, नहीं बच्चा छोट 2-3 साल तक रहल ना, तो अगर माय की कैलक काजर लगाई दै छै, आ काजर केना ललाट पर हे एना कर दै छै, आ खास करके अभी दसाई छै तो कोई दैनो लगाई देते। डाइन लगेलक तो हमें तो बच्चा कहलिए डाइन ज्यादा लगे छ, तोरा टेंशन छ, तो 5 किलो ओकरा गला में हींग बांध दहो, 2 क्विंटल मिर्चाई दे दहो, 10 गो टाव लटकाई दहो, एकदम कोई कुछ ना ज्यादा। अहाँ कलका कपड़ा के जरूरत है, सौंसे मुँह तावा लगेर दहो, सौंसे मुँहो कारी रहते, कथी दिक्कत होते ओकरा, नहीं तो जैकेटे कला वाला पिन्हाई दो। तो देखिए ऊपर चांद बिंदु वाला जो शब्द होगा, ऐसा वाला शब्द जितना भी होगा, ऊपर चांद बिंदु जो लिखते हैं, इसका प्रयोग हुआ तत्सम में नहीं तद्भव में होता है। बताइए ऊपर चांद बिंदु वाला शब्द का प्रयोग पंची में होता है? तद्भव। देखिए लिखते हैं आंख शब्द तत्सम है कि तद्भव है? तद्भव है। अगर मुंह शब्द लिखते हैं तो कौन सी है? तद्भव है। अगर मूछ लिखते हैं तो क्या है? ऊपर चांद बिंदु वाला। अगर चांद शब्द लिखते हैं तो क्या है? तद्भव है। याद रखिएगा ऊपर चांद बिंदु वाला जो सा आंख, मुंह, मूछ, चांद, ये सब क्या है? तद्भव शब्द है। हो सकता है स्पीड से बता दिए? नहीं, लगता होगा बोलने का हमारा आदत थोड़ा स्पीड में है, और रूल समझा दिए। अगले दिन प्रश्न उत्तर करवा देंगे, नहीं तो अगले दिन आपका PDF तैयार करके डाल देंगे, आप निकाल लीजिए, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर क्लास बेहतर लगे तो लिखिएगा जो आपका क्लास कमेंट बॉक्स में बेहतर है और क्लास की आवश्यकता है, तो अगले क्लास में फिर इससे बेहतर आपको क्लास दिया जाएगा, जो हर चीज़ों को आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आप जितना भी हमने रूल नियम लिखाए हैं उसी पर आधारित आप जो भी क्वेश्चन सेट हो, 10वीं का बोर्ड परीक्षा के लिए आपका कोई गेस्ट पेपर हो या मॉडल सेट हो या स्पेशल व्याकरण में अगर कोई क्वेश्चन हो, तो हर क्वेश्चन को बना कर देखिएगा। निश्चित रूप से हर प्रश्न आपसे बन जाएगा, याद करना नहीं पड़ेगा, दिमाग में बैठा लेना। फिर से रूल समझिए, अक्ष का प्रयोग तत्सम में होता है, छ और ख का प्रयोग तद्भव में होता है, वो य र ल वो का प्रयोग जो है तत्सम में होता है, प फ ब लिपस्टिक वाला ब जिसका प्रयोग तद्भव में होता है। तालब स्व तालुक उच्चारण स्थान वाला शब्द कौन सी में होता है? तत्सम में होता है। और दंत स का उच्चारण स्थान वाला जो शब्द है दंत स तद्भव में होता है। ऊपर चांद बिंदु वाला जितना होगा सब तद्भव होगा। री और त्र का जो
जो शब्द होगा जहां वो समझ जाइएगा। ये सब तत्सम है। आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में धमाकेदार क्लास लेकर।